नमस्कार जी, मैं डॉक्टर पलकेश अग्रवाल, सुधा हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। मैं इसके पूर्व दिल्ली एम्स में हार्ट सर्जन के रूप में कार्यरत था और अभी पिछले 5 साल से कोटा में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ सुधा हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। आप सब लोग सुनते हैं हार्ट अटैक, हमने सबने सुना हुआ है। तो हार्ट अटैक होता क्या है और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? पहले बात करें कि हार्ट अटैक होता क्या है। जो हमारा हार्ट ऐसा अंग है जो कि चौबीसों घंटे जो है नियमित रूप से काम करता ही रहता है। एक सेकंड भी बीच में बंद नहीं होता। चौबीसों घंटे हार्ट जो है पंपिंग करता रहता है और पंपिंग के माध्यम से जो है और पंप हार्ट से काफ़ी सारी रक्त वाहिनियाँ कनेक्टेड होती हैं और उसके माध्यम से हार्ट पंपिंग करके जो है ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। बॉडी के हर एक टिश्यू में, हर एक कण में जो है खून हार्ट की पंपिंग की वजह से ही जाता है। भले वो ब्रेन हो, लिवर हो, कोई सा भी बॉडी का ऑर्गन हो। तो हार्ट एक इंजन की तरह है और उसको नियंत्रित रूप से और नियमित रूप से निरंतर काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए। और अब बात करें कि हार्ट का खुद का सप्लाई कैसे होता है। हार्ट में भी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, सिकुड़ती रहती हैं, नर्म होती रहती हैं। तो इन मांसपेशियों में भी हमको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। जो हार्ट में जो मांसपेशियां काम कर रही हैं, जिनकी वजह से ब्लड पूरे शरीर में जा रहा है, उन मांसपेशियों में भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। और उस ब्लड सप्लाई जो है कॉर्नरी आर्टरीज के थ्रू होता है। ये हार्ट में आप रेड कलर की जो देख रहे हैं, ये कॉर्नरी आर्टरीज हैं और इन कॉर्नरी आर्टरीज के माध्यम से हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई मिलता है। तो अगर ये कॉर्नरी आर्टरीज से बराबर ब्लड सप्लाई हार्ट की मांसपेशियों में पहुंचता रहेगा तो हार्ट अच्छे से काम करता रहेगा, बिना रुके, बिना कुछ फेलियर में जाए। लेकिन अगर ये ब्लड सप्लाई जो है इसमें अवरुद्ध हो जाता है, इसमें किसी भी कारणवश जो है ब्लड सप्लाई कहीं ब्लॉकेज आ गया, कहीं ये नसें सिकुड़ गई जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं, तो इस सिकुड़ने से जो है मांसपेशियों को खून में कमी आ जाती है और फिर मांसपेशियां जो है खराब होने लगती हैं या कम काम करने लगती हैं। और जब ये एकदम प्रचंड रूप से होता है, एकदम ड्रामेटिकली कुछ ही समय में हो जाता है ब्लॉकेज, तो इसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। जब भी हार्ट की खुद की रक्त वाहिनियों का उसमें जो ब्लड सप्लाई होता है वो अवरुद्ध हो जाता है और एकदम से अवरुद्ध होता है, तो वो हार्ट अटैक के रूप में आता है। जैसे ही तुरंत अवरुद्ध होता है तो हार्ट की जो मांसपेशियां जिनको उसकी वजह से खून मिल रहा था, वो मांसपेशियां जो है काम करना बंद कर देती हैं। और एकदम से अगर कोई भी मांसपेशियां हार्ट की काम करना बंद कर दे तो फिर जो है पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और हार्ट फेलियर में चला जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है और इसमें ज़्यादा रहा तो मृत्यु भी हो सकती है। तो इसको इस हार्ट अटैक जो है आजकल हम देख रहे हैं कि इवन जो 35 से 40 वर्ष की उम्र की युवाओं में भी हो रहा है। इसके कई सारे कारण होते हैं हार्ट अटैक के। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है जेनेटिक फैक्टर। अगर माता-पिता में या भाई-बहन में हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हमें इस चीज़ के लिए सचेत रहना चाहिए कि हार्ट प्रॉब्लम हमें भी हो सकती है और इसका आप डॉक्टर को दिखाएँ और जो भी जाँच कराएँ और इस चीज़ को रूल आउट करें। तो पहले हो गया आनुवांशिक कारण, जो कि जेनेटिक फैक्टर हम बोलते हैं। दूसरा, अक्सर हम देखते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी होती है, उनमें ये ब्लॉकेज की समस्या ज़्यादा होती है। क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से जो है जब तेज़ प्रेशर से उन रक्त वाहिनियों में ब्लड जाता है, खून जाता है, तो उन रक्त वाहिनियों को कहीं न कहीं डैमेज होता है और धीरे-धीरे उस डैमेज से जो है कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िशन और प्लेटलेट एग्रीगेशन चालू हो जाता है, जिससे कि ब्लॉकेज की हार्ट की रक्त वाहिनियों में ब्लॉकेजेस की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा चीज़ है
हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट पे लोड भी ज़्यादा पड़ता है, तो इस वजह से भी हार्ट की भी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी डिमांड मिसमैच हो जाता है, डिमांड सप्लाई मिसमैच, तो फिर जो है हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। तो हाइपरटेंशन है तो वो भी, उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। हाई ब्लड शुगर है तो उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। और अब हम आते हैं कुछ जांचों पर जिनकी वजह से जो है हम पता लगा सकते हैं कि भाई इसमें ब्लॉकेज की संभावना है, इनको आगे जाके हार्ट अटैक आ सकता है कि नहीं। सबसे पहला टेस्ट जो बेसिक हर जगह अवेलेबल होता है, ईसीजी टेस्ट। ईसीजी टेस्ट में जो है मांसपेशियों की जो गतिविधियां किस तरीके से हो रही हैं उसकी एक इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग के फॉर्म में एक पेपर पे आता है, और उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि किसी रक्त वाहिनियों में ब्लॉकेज है, कम ब्लड फ्लो जा रहा है, और या फिर पूरा ही ब्लड फ्लो जो है अवरुद्ध हो गया है, तो ये ईसीजी में आ जाता है। 80% से 70% जो है हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है ब्लॉकेजेस की, वो हम ईसीजी में पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 30 से 40% जो है ऐसी रहती हैं जो कि ईसीजी में नहीं पता हो पाती। तो दूसरी जांच जो होती है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में हम हार्ट किस तरीके से हार्ट की मसल्स पंप कर रही हैं और हार्ट की वाल्व्स किस तरीके से काम कर रही हैं, हार्ट की रक्त वाहिनियाँ जो एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये सब, इन सबको जो है अच्छे से, इनमें ब्लड फ्लो कैसा है, वाल्व्स में ब्लड फ्लो कैसा है, हार्ट की पंपिंग कैसी है, सब देख सकते हैं अच्छे से रियल टाइम इमेजेस में। तो उससे हमके हार्ट का फंक्शन का पता लग जाता है कि हार्ट की फंक्शन जो है, हार्ट का पंपिंग अभी बरकरार है या हार्ट की पंपिंग थोड़ी कम हुई है, या किसी कोई ऐसा भाग है मांसपेशियों का जो कि कम काम कर रहा है। तो ये इकोकार्डियोग्राफी में हमें पता लग जाता है। तीसरा होता है ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी। टीएमटी में हम जो है जो पेशेंट होते हैं उनको चलाते हैं ट्रेडमिल पे। चलाने से जो है उनका हार्ट रेट बढ़ती है और हार्ट पे थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, और फिर स्ट्रेस के बाद इसके दौरान जो है ईसीजी लेते रहते हैं लगातार, और देखते हैं कि स्ट्रेस देने से जो है ईसीजी में कोई चेंजेस आए हैं क्या, कोई बदलाव आया है क्या। तो ये भी जो है एक टेस्ट है जिससे कि ब्लॉकेजेस के बारे में हमको अनुमान लग सकता है। एक ब्लड के टेस्ट होता है ट्रोपोनिन, इससे जो है ये हार्ट अटैक जब हो गया है तभी उस दौरान 6 घंटे के बाद जो है ये बढ़ने लगता है, और अगर ये बढ़ता है तो इसका सीधा संकेत है कि हार्ट अटैक आया है, हार्ट में कहीं ना कहीं मांसपेशियों में खून का संचार जो है कम है। एक और टेस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ रक्त वाहिनियों को ही देखता है और उसको पूरी तरीके से हार्ट की रक्त वाहिनियाँ उससे पता लग जाती हैं, जिसे एंजियोग्राफी कहते हैं। एंजियोग्राफी से हार्ट की हम सारी रक्त वाहिनियाँ जो है देख सकते हैं अच्छी तरह, और उसमें ब्लॉकेजेस एकदम क्लियर तरीके से पता लग जाते हैं। ये टेस्ट थोड़ा इन्वेजिव टेस्ट है, और इसमें जो है पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, और अगर नॉर्मल है तो हम शाम को डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को। इसमें एक हाथ में एक छोटी सुई लगती है और उसी से टेस्ट हो जाता है। दूसरा एंजियोग्राफी करने का एक और तरीका है सीटी एंजियोग्राफी, जिसमें कि जैसे हम कोई भी पेशेंट को ड्रिप चढ़ाते हैं या कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसा ही कैन्युला एक लगाना पड़ता है, उसी से दवाई जो है हार्ट में अपने आप चली जाती है, और सीटी स्कैन जो है हार्ट की सारी रक्त वाहिनियाँ देख लेती हैं, तो इसे नॉन इन्वेजिव कॉर्नरी एंजियोग्राफी कहते हैं। इससे जो है मरीज़ तुरंत ही उसको 1 या 2 घंटे में जो है हॉस्पिटल से हम तुरंत फ्री कर सकते हैं। इसे नॉन इन्वेसिव कोरोनरी एंजियोग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई तार अंदर नहीं जाता जो कि हार्ट पे जा रहा हो। इसमें सिर्फ एक कैनुला लगता है नसों में, और उसी से डाई जाती है और उसी से पूरा टेस्ट हो जाता है, और हमें रक्त वाहिनियों का हार्ट का पता लग जाता है। तो ये सारे टेस्ट थे जिससे कि हमको हार्ट की गतिविधियाँ, हार्ट की पंपिंग, हार्ट का फंक्शन, हार्ट की रक्त वाहिनियों, इन सब के बारे में पता लग सकता है। अब हम अगला देखते हैं कि इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। रोकथाम में सबसे पहली अपने जीवन शैली आती है। जीवन शैली में सबसे मुख्य जो है अपना आहार होता है, जो भोजन हम क्या ले रहे हैं। अपने भोजन में जब तली हुई चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तली हुई चीज़ों में कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि बॉडी के टिश्यूज़ डैमेज करते हैं। तो जब ये फ्री रेडिकल्स बॉडी में जाते हैं तो ये कुछ ना कुछ डैमेज करने की संभावना रखते हैं,
और इनसे जो है आगे जाके ब्लॉकेजेस बनते हैं और ये बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट की बीमारियां भी हो सकती हैं और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो फ्राइड फूड जितने कम हों अपने जीवन शैली में उतना ही अच्छा रहता है। ऐसे ही जो ज़्यादा वसा युक्त भोजन है, अगर हम डेली नॉनवेज ले रहे हैं, नॉनवेज में से भी जो हम अगर देखें कि एग वाइट है, अंडे का सफ़ेद भाग या मछली है, ये अच्छा रहता है सेहत के लिए। और कुछ मात्रा में चिकन भी अच्छा रहता है सेहत के लिए। लेकिन जो ज़्यादा वसा युक्त भोजन है, रेड मीट है, तो उससे जो है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे भी रक्त वाहिनियाँ अवरुद्ध हो सकती हैं और जो है हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और तो हमें वसा युक्त भोजन और फ्राइड फूड्स ये चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए। अब क्या है जो हमें लेना चाहिए? हम फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। ये सारे जो हैं बॉडी में रिपेयर वर्क में हेल्प करते हैं। कोई भी डैमेज हो जाता है बॉडी में तो उसको ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं उसको रिपेयर करते हैं और इवन जो डैमेज हो चुका है उसको भी बेटर कर सकते हैं। तो अब हमारे डाइट में फ्रूट्स ज़्यादा हों, खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और दूसरी जो भी वेजिटेबल्स हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लें। बॉइल्ड वेजिटेबल्स हों तो बहुत ही बेहतर है। सलाद उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए और बाकी स्टेपल फूड में जो भी आप लेते हैं, रोटी, अलग अलग ग्रेन्स की रोटी, सब अच्छा है। तो ये सब भोजन जो है ये हमारे रोज़ाना की जीवन शैली में रहती हैं, तो इनसे जो है हमारा डाइट और बेटर होती है और जो इन बीमारियों की होने की संभावना और कम हो जाती है। दूसरा हम व्यायाम पे आते हैं। व्यायाम जहाँ तक बात है, व्यायाम से जो है बॉडी में कई सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, उनसे भी बॉडी का रिपेयर वर्क होता है और जो भी ऐसी व्याधियाँ हैं वो कम होने लगती हैं। व्यायाम एटलीस्ट हमको रोज़ाना 30 मिनट से लेके 1 घंटा जो है व्यायाम में देना चाहिए। अगर हम 30 मिनट भी दे रहे हैं, 30 मिनट से पौन घंटा भी दे रहे हैं, तो भी ये पर्याप्त है। लेकिन नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है और इस व्यायाम करने से हमें लाभ मिलता है। काफ़ी सारी बीमारियाँ जो है, हार्ट की ही बीमारी नहीं और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो है हम इससे रोक सकते हैं। तो बात हुई लाइफ़स्टाइल की, लाइफ़स्टाइल में हमने देखा कि एक हमारा भोजन और व्यायाम ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तीसरा हम आए तो हमारी निद्रा। हमारी निद्रा जो है संतुलित होनी चाहिए। नींद हमें प्रॉपर टाइम के लिए मिलनी चाहिए। जैसे कम से कम 6 से 8 घंटा जो है हमारी नींद रहती है, बॉडी रिलैक्स होती है इस दौरान। तो और स्ट्रेस कम होता है बॉडी में, तो इससे भी जो है बीमारियों की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। और फिर अगली बात हम करें, जैसे कि हमने बताया था फैमिली हिस्ट्री अगर है, यानी कि अगर किसी अब फैमिली में भाई बहन को या माता पिता को हार्ट की बीमारी है तो आपको होने की संभावनाएं हैं ज़्यादा इसमें। तो ऐसे केसेस में आप जो है रूटीन वे में एक टेस्ट जो है हार्ट के टेस्ट वो ज़रूर कराएं। बेसिक टेस्ट हैं जिसमें कि ईसीजी, इको, टीएमटी आता है। ये टेस्ट आप कराते रहें, हर 3 इयर्स में कराएं। अगर नॉर्मल आ रहा है तो हर 3 इयर्स में कराते रहें ये टेस्ट और अपना शुगर टेस्ट भी कराएं। ये सब अगर नॉर्मल रहता है तो फिर आपके हार्ट अटैक होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। और अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत भी ब्लॉकेज डिटेक्ट होता है तो उसका आप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और इसको जो है जैसा भी वो बताते हैं वैसा आप फॉलो करें। तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि हम रोकथाम कर सकते हैं। फिर अगर हार्ट अटैक हो ही गया है, अगर हार्ट अटैक हो ही गया है तो तुरंत आप ध्यान रखें, जो बेसिक कुछ मेडिसिन्स हैं जिनको कि हमें हार्ट अटैक के टाइम में जो है प्रयोग लेते हैं, जो आप ऑफ कोर्स किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के कंसल्टेशन से ही लें। लेकिन जस्ट आपको एक बता रहे हैं कि ये मेडिसिन्स कुछ जो होती हैं, इनमें बेसिक टैबलेट होती है, एस्पिरिन होती है, क्लोपिडोग्रिल होती है, प्रेसुग्रिल होती है, टिकाग्रिलर होता है। तो ये मेडिसिन्स जो हैं ये तुरंत डॉक्टर जो है आपको गाइडेंस में देते हैं
और इससे जो है जो एकदम ब्लॉकेजेस जो आ गया होता है तो वो खुल सकता है और कुछ समय के लिए और जो है आराम मिल सकता है, जिससे कि आपका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर कर सके। और इसी में कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो ये सारी दवाइयाँ जो हैं इस चीज़ के लिए दी जाती हैं ताकि आपको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है हार्ट अटैक का तो उस तक आपको पहुँचाया जा सके और आपका एक बेसिक ट्रीटमेंट हो सके। और लेकिन कभी-कभी इसमें अगर कोई आप किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं जो हार्ट अटैक आ ही गया है उनको आपके सामने के सामने आ गया है और वो बेहोश हो गए हैं, तो एक सीपीआर जो होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन, जिसमें कि हार्ट के ऊपर जो है हमको जो भी उनके पास में हैं बाईस्टैंडर्स हैं उनको हार्ट पे पंपिंग करनी होती है और हार्ट पे पंपिंग करते करते वो जो है तुरंत मेडिकल फैसिलिटी पे ले जाएं। जहाँ जहाँ तक वो मेडिकल फैसिलिटी पे पहुँचते हैं तब तक एटलीस्ट ये पंपिंग से जो है उनको ऑक्सीजन और उनका जो है हार्ट काम कर सकता है, तो ब्लड सप्लाई उनकी मेंटेन रहे। और इसके बारे में हम और भी आगे बात करेंगे। और इस बात को हार्ट अटैक के बारे में जो भी मैंने विवरण दिया उसको धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार।